हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और कल के गेम के जो 3 नाम हैं जिनकी पोइट्री सबसे अच्छी लगी है वो आज रात की स्टोरी में बताई जाएगी, क्योंकि दिन भर का टाइम है, कोई और भी लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, तो शायद कुछ और अच्छा मिल जाए। तो रात को वो 3 नाम लिए जाएंगे जिनकी पोइट्री मुझे जिनकी लाइंस मुझे सबसे अच्छी लगी हैं। तो रात तक का वेट कीजिए, तब तक इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। अजीब दास्तां। लास्ट पार्ट में जैसा सुना कि श्रुति अक्ष को पनिशमेंट दे देती है और अक्ष बेचारे परेशान हो जाते हैं। कहते हैं यार 150 150 और यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर रही। तो श्रुति कहती है ठीक है, तो फिर मैं चली। तो अक्ष कहता है अच्छा रुको, करते हैं। और अक्ष स्टार्ट करते हैं पुशअप करना। 25 पुशअप तक जाते जाते अक्ष की बैंड बज जाती है। श्रुति उन्हें देख के हंस रही होती है। पसीने से लथपथ अक्ष, वो उसकी सांसें फूलने लगती हैं। भाई मायने लगाता है, यहाँ हमसे ज़बरदस्त भी नहीं होते। खैर, श्रुति जब उनकी तरफ देखती है, वो पसीने से एकदम भीगे हुए, एकदम हाल बेहाल उनका। तो श्रुति कहती है उठिए। तो कहते हैं अभी तो बाकी हैं। तो कहते हैं उठिए कहा ना। तो अक्ष उठते हैं, कहते हैं हाँ बोलो। अब नहीं बोलेंगे कभी यार ऐसे। तो श्रुति कहते हैं बस कीजिए, आप बिना सारी बातें मानना ज़रूरी होता है क्या। तो अक्ष कहता है नहीं मानेंगे तो फिर उस घटिया से लड़के के साथ जा रही थी ना घूमने। तो कह रही पागल है क्या आप, मैंने बोल दिया और मैं चली जाऊंगी। हाँ अरे यार टीज़ कर रही थी, आपको परेशान कर रहे थे। तो अक्ष बहुत हाँफ रहे होते हैं। तो श्रुति अपने आंचल से उनके पसीनों को पोंछती हैं, माथे से, नेक से, फेस से। कहते हैं यहाँ बैठिए। तो वो बैठते हैं। कहते हैं कितनी जल्दी थक गए ना। तो अक्ष कहते हैं लगाओ ज़रा पुशअप, लगाओ पता चलेगा अभी। तो जो है श्रुति कहती है अरे मैंने क्या किया है, मैं क्यों लगाऊं। कहती नहीं नहीं लगाओ ना, इतनी जल्दी थक गए, पता चलेगा फिर कैसे थक गए। तो कहते हैं कि श्रुति कहती है अरे नहीं यार आप तो गुस्सा आ गए जान, है हम तो इसे मजाक कर रहे थे। तो अक्ष कहते हैं कि हाँ तुम्हारा मजाक जान ले लो मेरी, तुम मजाक मजाक में। श्रुति कहते हैं जान जाए आपके दुश्मन की, उसकी भी ना जाए, उसको भी ऐसी बद्दुआ नहीं दूँगी। तो अक्ष कहता है यार पानी पिला दो कसम से, ऐसी पनिशमेंट मत दिया करो। तो श्रुति कहती है मैंने सच में नहीं कहा था कि आप जाके लाओ। कहते तो तुम रोक भी तो सकती थी जब करने जा रही थी, नहीं रोका ना इसका मतलब आप चाहते थे। कहती ऐसा मोमेंट देखने को बार बार थोड़ी ना मिलता है। हाँ वैसे भी जिम चले जाते हो वहाँ कर लेते हो, घर में तो पहली बार ये सेक्सी नज़ारा देखने को मिला था ना, तो कैसे छोड़ देती। हाँ तो अक्ष कहता है बहुत शैतान हो तुम। कहते हैं आपसे कम, आपसे ही सीख रहे हैं, आप ही के स्टूडेंट हैं। कहती है अच्छा सच्ची में। तो अक्ष कहता है पानी तो पिला दो। कहती हैं कि अच्छा पानी चाहिए कि हाँ। तो श्रुति ग्लास उठाती हैं और लेके अक्ष के पास आती हैं और अक्ष की गोद में बैठती हैं। तो अक्ष कहते आह। तो श्रुति कहती क्या कहती यार वजन हो तुम में। तो श्रुति कहती अब पियो पानी, आप पिलाती हूँ मैं आपको। कहती अरे मजाक कर रहे हैं और उसकी कमर में हाथ डाल के बैठा लेती है।
तो श्रुति ग्लास उसके मुंह के पास लेके जाती है अक्ष के, और जैसे ही अक्ष सिप लेने की कोशिश करते हैं तो श्रुति ग्लास हटा लेती है। तो अक्ष कहते हैं ये क्या है? तो अक्ष कहता है, श्रुति कहती है पानी चाहिए। हाँ। तो अक्ष कहते हैं बिल्कुल चाहिए यार। तो श्रुति कहते हैं कि मेरे हाथ से पियेंगे या खुद पियेंगे? तो अक्ष कहते हैं आप पिला देंगे तो भी चलेगा, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ। तो श्रुति कहते हैं तो सब्र कीजिए, पिलाते हैं आपको पानी। तो अक्ष कहते हैं इंतज़ार में बैठे हैं कब से हम, आपकी नज़रें करम हम पे हो जाएं तो पानी के 2 घूंट पिला दीजिए और हमारी प्यास को बुझा दीजिए। तो श्रुति फिर से ग्लास लेके उसके होठों तक जाती हैं, और जैसे ही वो सिप लेने की कोशिश करते हैं श्रुति फिर से ग्लास पीछे खींच लेती हैं और खुद पानी पीने लगती हैं। तो अक्ष कहते हैं क्या है, मैंने मांगा तो तुम खुद पी रही हो, प्यास लगी थी तो पहले पी लेती फिर मुझे पिलाती। यार हद करती हो तुम, हमेशा ऐसे ही करती हो मेरे साथ, कितनी लेग पुलिंग करती हो मेरी, कितना मेरे को टीज करती हो। मैं करती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, मेरे को प्यास लगी और तुम ऐसे कर रही हो, हद है तुम्हारी। वैसे बोलती रहती है। तभी श्रुति उनके होठों पर अपने होठ रख देती है और अपना एक हाथ उनके बालों में डालती है और ज़ोर से उनके बालों को खींचती है। तो अक्ष थोड़े से दर्द में उनका फेस ऊपर हो जाता है और श्रुति अपने होठों से उनके होठों तक जाती हैं और अपने मुंह से पानी को उनको पिलाती हैं। बहुत देर तक उनके होठों की भी प्यास बुझाती हैं। तो अक्ष तो मदहोश होने लगते हैं। उनके हाथ श्रुति के कमर पे अपनी हरकतें करने में मजबूर हो जाते हैं। तो श्रुति थोड़ी देर में अपने होठ उनके होठों से हटाती हैं और कहती हैं बुझी प्यास? तो अक्ष कहते हैं ऐसे पानी पिलाया जाएगा तो ये प्यास तो कभी नहीं बुझने वाली। हाँ। तो श्रुति कहती हैं अच्छा जी। तो एक सिप और लेती हैं और उन्हें फिर से इसी तरीके से पानी पिलाती हैं। तो अक्ष उन्हें और टाइटली पकड़ते हैं और अपनी तरफ थोड़ा सा और क्लोज करते हैं। श्रुति के हाथ उनके बालों से खेल रहे होते हैं, उनके होठों पे अपनी हुकूमत चला रहे होते हैं। अक्ष की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो श्रुति के हाथ से ग्लास लेते हैं और उसे साइड में रखते हैं। तो श्रुति अपने दूसरे हाथ का यूज़ करती हैं और उन्हें थोड़ा पीछे की तरफ करती हैं। तो अक्ष उनको पकड़ के और अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जितना अक्ष को पीछे कर रही होती हैं अक्ष श्रुति को उतना ही अपने करीब ला रहे होते हैं। धीरे धीरे श्रुति अक्ष को बेड पे लिटा देती हैं और खुद उनके ऊपर हो जाती हैं। अक्ष जो है धीरे धीरे ग्लास ढूंढते हैं पानी का और उस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ते हैं और श्रुति को फटाक से नीचे करते हैं अपने, और ग्लास के पानी को श्रुति के नेक पे गिराते हैं और उसकी नेक पे किस करने लगते हैं। वो पानी की धार जैसे जैसे उनके बदन से जारी होती है वैसे वैसे अक्ष के होठ
उस धार का पीछा करते हुए जा रहे होते हैं और हमारी श्रुति बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगती है। वो अक्ष को बोलती है, प्लीज़ क्या कर रहे हैं आप? तो अक्ष अपना एक हाथ उसके होठों पे रख देते हैं और आंखों से इशारा करते हैं कि कुछ ना कहो। तो श्रुति कहते प्लीज़ ना, छोड़िए प्लीज़, और वो अक्ष को ऐसे अपने ऊपर से हटाती हैं। तो और उठ के जाने लगती हैं। तो अक्ष उन्हें फिर से पकड़ते हैं और अपने पास खींच लेते हैं। उनकी धड़कन पे अपने हाथ रखते हैं। श्रुति की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही होती हैं। तो अक्ष के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो श्रुति उनकी शरारत समझ चुकी होती हैं। तो वो कहती हैं प्लीज़ मान जाइए ना। तो अक्ष कहते हैं कि सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। तो श्रुति कहते हैं प्लीज़, आपको पता है ना आपकी ये शरारतें हैं। तो अक्ष कहते कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है। और अक्ष के हाथ उनके जिस्म के गहराइयों को नाप रहे होते हैं। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। और अक्ष के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। श्रुति की बेचैनी बढ़ रही होती है। तभी श्रुति बड़े प्यार से उनके हाथों को पकड़ती हैं और कुछ उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब देती हैं कि रोक रहा है हमको ज़माना, दूर ही रहना पास ना आना। रोक रहा है हमको ज़माना, दूर ही रहना पास ना आना। तो अक्ष उनके हाथों को पकड़ते हैं, उन्हें ज़ोर से घुमाते हैं और उनकी बैक अक्ष के सीने से लगती है और अक्ष उन्हें पीछे से हक करते हैं ज़ोर से और कहते हैं कि कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन हो के तूफान में जैसे। आँखों से आँखें हाय मिलती हैं ऐसे, बेचैन हो के तूफान में जैसे। और वो फिर से श्रुति को टर्न करते हैं और ज़ोर से उन्हें हक करते हैं। कहते हैं मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना,
प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। श्रुति कुछ कहने वाली होती हैं तभी वो उनके होठों पे अपने होठ रख देते हैं और उन्हें गोद में उठाते हैं और बेड पे लेके जाते हैं, उन्हें बेड पे लटाते हैं और उनके ऊपर आते हैं। वो बेहद ही प्यार से, बेहद ही खूबसूरती के साथ उनके जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे को अपनी मोहब्बत से सराबोर कर देते हैं। श्रुति भी अपने आप को उन्हें सौंप देती हैं और उनकी मोहब्बत के रंग को अपने ऊपर चढ़ाने लगती हैं, खुद भी उनके साथ डूबने लगती हैं, उनके मोहब्बत की बारिश में खुद को भिगोने लगती हैं। अक्ष के होठ श्रुति के जिस्म की खूबसूरती को और बढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं ना चार चांद लगाना, तो अपनी मोहब्बत से उसके जिस्म में चार चांद लगा रहे होते हैं। अक्ष की छुअन श्रुति के दिल के अरमानों को राहत पहुंचा रही होती है और वो अक्ष को ज़ोर से टाइटली हक कर लेती हैं। दोनों के बेलिबास बदन एक दूसरे के बदन से टकराते हैं और साहिल में जैसे कोई तूफ़ान उठ गया हो, समंदर में जैसे कोई तूफ़ान उठ गया हो और साहिल से टकरा के वो तूफ़ान शांत हो गया हो। कुछ ऐसा ही तूफ़ान इन दोनों के जिस्मों में, इन दोनों के दिलों में उठता है और अपने मोहब्बत के अंजाम तक पहुंचकर बिल्कुल शांत हो जाता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए होते हैं। मोहब्बत के हर पड़ाव के बाद श्रुति के फेस पे वो हया की रेखा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही होती है। अक्ष बड़े प्यार से उनके चेहरे से जुल्फ़ों को हटाते हैं और कहते हैं हाय, इतने टाइम बाद भी इतना शर्माना। हाँ अब भाई मुझसे क्यों शर्माना, ये दिल तो बस अब तेरा है दीवाना। तो श्रुति कहती है अब आपसे नहीं शर्माएंगे तो किससे शर्माएंगे, ये शर्म सिर्फ आपके लिए है, ये हया, ये बेहयाई, ये सब कुछ आपके लिए है। तो अक्ष कहते हैं हाय, आपकी अदाएं घायल करती हैं मुझे, कितना दीवाना बनाओगी, एक इंसान को बार बार अपना दीवाना कैसे बना लेती हो। बख्श दो मैडम, बख्श दो, इस मासूम दिल पे तरस खा लो। तो श्रुति कहती हैं अच्छा, कहती हैं हाँ ना प्लीज़। तो श्रुति अपनी उंगलियां उसके नेक से ऐसे गर्दन से चलाती हुई उनके सीने पे आके अपनी उंगलियों का जादू बिखेरने लगती हैं। तो अक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं देखा, यही तुम्हारी शरारतें हैं, और जब मेरी शरारतें बढ़ने पे आती हैं तब तुम कहती हो नहीं ना प्लीज़ ना मत करिए ना। हाँ तो श्रुति कहती है आप फिर शुरू हो गए, चुप करिए मैं बता रही हूँ, चुप करिए। तो अक्ष कहता है नहीं ना अक्ष प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है, अक्ष प्लीज़ ऐसे मत करिए ना, अक्ष मुझे ऐसे मत देखिए ना। तो श्रुति कहती हैं मैं मार दूंगी आपको, मैं सच बता रही हूँ, चुप हो जाइए। तो अक्ष कहता है हाय वो क्या था, वो क्या था, हाँ यहाँ छूइए, यहाँ टच कीजिए। हाँ तो श्रुति ऐसे ज़ोर से उनके गाल पे थप्पड़ मारती हैं, कहती हैं क्या है। अक्ष अपना हाथ अपने गाल पे रखता है, कहते हैं ये क्या था, कहते हैं ऐसे कौन बोलता है। हाँ तो अक्ष कहता है अरे यार
परेशान ही तो कर रही थी। तो कहती ऐसे कौन परेशान करता है, कितनी शर्म आती है मुझे, आपको पता है मुझे ऑलरेडी इतनी शर्म आती है, ऊपर से आप इस तरह से बात करते हो, हद है यार। नहीं मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे, मैं जा रही हूँ। तो अक्षय ने ज़ोर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, कहता है ऐसे थोड़ी ना होता है, अभी अभी तो इतना अच्छा मोमेंट हमने बिताया, अब तुम जा रही हो वो भी थप्पड़ मार के। अब थप्पड़ मारा है ना आपने, कितनी तेज़ लगी है मुझे पता भी है। तो श्रुति उनके गाल की तरफ देखते हैं तो वाकई उनकी उंगलियों के निशान अक्ष के फेस पे होते हैं बिल्कुल। तो श्रुति देखती है तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो अक्ष कहते अब रो क्यों रही हो, कहते निशान पड़ गया है आपके फेस पे। कहती यार मारा इतनी तेज़ है तुमने, वाकई मुझे बहुत तेज़ लगा है। तो श्रुति कहती है सॉरी मैंने धीरे ही उठाया था बट वो ज़ोर से लग। वो अक्ष उनके आँखों से आंसुओं को साफ करते हैं और कहते हैं पागल लड़की, इतनी सी बात पे कौन रोता है। कहती है यार मैं आपको ऐसे कैसे मार सकती हूँ, मुझ में अक्ल नहीं है एक भी पैसे की। तो कहते हैं ये तुम्हें अभी पता चला है। तो श्रुति फिर से उनके जो है सीने पे मारती है, कहती देखा फिर से आप वही कर रहे हो, फिर मैं मारूंगी फिर। तो अक्ष कहता है अच्छा ठीक है ना, अब इसमें रो क्यों रही हो, लग गई कोई जानबूझ के तो नहीं किया ना तुमने, छोड़ो अब ठीक हो जाएगा। तो कहते कब ठीक हो जाएगा, अभी आप नीचे जाओगे सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। कहते हैं यही सोचेंगे कि मेरी बीवी कितनी अत्याचारी है, मुझ पे कितना अत्याचार करती है। चलो इसी बहाने सबको पता तो चलेगा मैं अपनी बीवी के अत्याचारों के नीचे कितनी परेशान हूँ, मेरी बीवी मुझ पर कितने अत्याचार करती है, घरेलू हिंसा का शिकार हूँ मैं। तो श्रुति कहती है आप फिर पिटोगे अभी, मैं बता रही हूँ। तो अक्ष कहते हैं नहीं बाबा वैसे ये ठीक हो सकता है जल्दी। कहती कैसे, कहती दवा तो तुम्हारे पास ही है। तो श्रुति कहती है कहाँ है मेरे पास दवा। तो अक्ष अपनी उंगलियों को उनके होठों पे रखते और कहते ये है ना। तो श्रुति कहती आप भी ना। तो अक्ष उन्हें ज़ोर से पकड़ के अपनी साइड खींचते हैं और कहते हैं दो ना प्लीज़, एक किस, सिर्फ एक, देखो पक्का ठीक हो जाएगा। तो श्रुति शर्माते हुए उनके गालों पे एक किस करते हैं और कहते हैं बस हो गया। तो अक्ष कहते हैं हाय मज़ा आ गया, चले। कहती कहाँ, कहती नीचे। कहती है हाँ ना। तो कहती है चलो आज ना रात को चलेंगे भी, जेनिफर काफ़ी टाइम से आई हुई है ना तो उसे घुमा देते हैं। श्रुति कहती है मैं तो कब से कह रही हूँ, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। कहता तो आज चलेंगे ना। तो श्रुति कहती है कि और दूसरी बात, हम जाएंगे ज़रूर लेकिन ख़ुद को ना बेहद कंट्रोल में रखिएगा, मैं अभी आपको वार्न कर रही हूँ, बिल्कुल भी जेनिफर के इर्द गिर्द मत घूमिएगा। अगर ऐसा कुछ इस बार हुआ ना मैं अपने साथ क्या कर लूँगी आपको पता भी नहीं है, या मैं उसके साथ क्या कर दूँगी ये भी आप नहीं जानते हो। श्रुति के अक्ष कहते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो सच में। कहती है मैं खुद को जान से मार दूँगी। तो अक्ष कहता है सुनो मैडम, गोली मार लो लेकिन बोली ना मारो, मैं बता रही हूँ। तो श्रुति ऐसे पलट के देखती है, कहती है क्या 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 कहा आपने। तो कहते हैं गोली मार लो बोली ना मारो। कहती है हाय ये नया। तो अक्ष कहते हैं हाँ यार तुम एक काम करो, एक राइफ़ल लो और मेरे ना ऐसे सीने पर रखो बंदूक और गोली मार दो उठा के, वो चलेगा, लेकिन इस तरह की बोली ना मारा करो, मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फालतू की बकवास मेरे सामने मत किया करो, तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकती, मैं 50 बार समझा चुकी हूँ, फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझना है तो टोटली अप टू यू। आगे से ऐसी बात कहनी हो ना तो उससे पहले मुझे जहर दे देना। तो श्रुति उनके मुंह पे हाथ रखती है, कहती क्या यार इतना अच्छा भी मोमेंट हमने क्रिएट किया और आप। कहती है मैं क्या, स्पॉइल करना तो तुमने स्टार्ट किया है ना, जब बोल दिया मैं उसके साथ कम से कम नज़र आऊँगी तो, और तुम चल रही हो ना मेरे साथ, जब तुम चल रही हो मेरे साथ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी या उसके साथ रहूँगी। और वैसे भी वो मेरी फ्रेंड है यार, तुम अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो। तो श्रुति कहती है मैं आपको लेके कोई शक नहीं है मुझे अक्ष, मैं सिर्फ उसकी तरफ से कह रही हूँ। और ये कह के श्रुति अक्ष को हक कर लेती है टाइटली।
तो देखते हैं अब कल क्या होता है, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।